जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। हम लोग डिटर्मिनेंट सारणिक पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हम लोग बना चुके थे, देख चुके थे क्वेश्चन। आज उससे आगे क्वेश्चन सिर्फ उसमें एक ही बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8। वो भी आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, वो भी हम लोग बना के चेक करेंगे। उसके बाद आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इन सब चीज़ को देखते हैं। जो पीछे हम लोग बनाए हैं बस उसी का पुनरावृत्ति ही समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखे हैं उसी का पुनरावृत्ति करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको हल देखना है, ठीक है। उसमें आपको दिया गया है एक्स, डिटर्मिनेंट दिया गया है एक्स टू 18x इक्वल है 6 टू 86। ये आपको दिया गया है और पूछा गया कि x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस पर अगर दो डिटर्मिनेंट बराबर इक्वल दिए गए हैं तो उसको क्या अलग अलग जैसे हल करते हैं वैसे ही आपको अलग अलग हल करना है, ठीक है। वैसे ही आपको अलग अलग हल करना है, उसके बाद ही उसको बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अलग अलग हल करते हैं। बराबर है तो बराबर करके दिखाना है। ये लीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे, x गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 गुना 2 करेंगे, 18 दूना 36। अब 6 गुना 6 करेंगे, 6 6 के 36। 18 गुना 2 करेंगे, 18 दूना 36, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब 36 में से 36 घटाएंगे कितना, 0, 0 बचेगा। अब माइनस 36 को उधर लेके चलेंगे, हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 36 स्क्वायर हटेगा उस साइड तो क्या होगा, रूट अंडर 36 इम्प्लाई दैट एक्स बराबर क्या, रूट हटेगा तो प्लस माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन देखिए प्लस माइनस 6 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका, प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आसान था, जो कि पीछे बनाए भी है। प्रैक्टिस किए होंगे तो निश्चित आसान ही लग रहा होगा। अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे थोड़ा सा मतलब कष्ट होगा। तो प्रयास कीजिए कि बनाएं 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, कोई दूसरा बुक ले लीजिए, उससे आप, ठीक है, उससे आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। चलिए तो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया मैट्रिक्स बराबर दिया गया है 2 4 -1 2, ठीक है। तब इसका मान ज्ञात करना है तो कोना कोनी गुना कीजिए, 2 दूना 4, फार्मूला का माइनस। अब -1 इंटू में 4 तो हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 4 जा 4 प्लस 4 कितना 8। तो हो गया आंसर। कितना ईजी था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया। अब ये देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में है x प्लस 1 x माइनस 1 x, ठीक। ये है आपका, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए डेल्टा बराबर, तो डेल्टा बराबर है दिया गया तो 2x2 मैट्रिक्स है तो गुना कोना कोनी गुना करेंगे, x गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हो गया क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस अंदर ले जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर ले जाए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आया, आंसर आपका 1 आया, ठीक है। तो हम पहले भी बोले थे कि 2x2 मैट्रिक्स में ज़्यादा समस्या नहीं है। 2x2 मैट्रिक्स में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा, थोड़ा सा सावधानी रखना है 3x3 मैट्रिक्स में। कहाँ रखना है, 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा सा सावधानी रखना है, ठीक है। तो देखिए 2x2 मैट्रिक्स, अब यहाँ है 3x3 मैट्रिक्स, तो 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा सा सावधानी रखना है, ठीक है। तो पहले डेल्टा बराबर दिया गया है, डेल्टा बराबर 1 2 4 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ठीक है। तो इसमें क्या बोले थे
कि आपको इसमें चिन्ह याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, चिन्ह याद रखना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था, ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ठीक है। अब देखिए आपको बोले थे कि पहले तो ये देख लीजिएगा कि जीरो जिसमें ज़्यादा हो वहाँ से सॉल्व कीजिएगा करने का। देखिए रो में तो इसमें तो जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो, इसमें जीरो, मतलब R2 और R3 में एक एक जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर C3 की बात करें, देखिए C3 में आपको 2 जीरो है, ठीक है, C3 में क्या है, 2 जीरो है। आपकी मर्जी है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर इसमें मेरा मिस्टेक हो सकता है कुछ, तो चलिए इसी से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष यहाँ पर लिखना है, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो ये R1 का एलिमेंट बाहर होगा, इसको 2/2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में को कन्वर्ट करना है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ये 3 0 1 0, फार्मूला का माइनस, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 2। अब देखिए ये हटेगा, ये तो होगा ही नहीं, तो बचेगा दोनों साइड वाला -1 0 4 0 +4, तो ये हटेगा, ये हटेगा, तो क्या बचेगा -1 3 4 1, ठीक है, बराबर 1 इंटू, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे 0, -1 को 0 से गुना करेंगे 0, -2 -1 को गुना करेंगे 0 से 0, -4 को गुना करेंगे 0 से 0, +4 इंटू 1 इंटू -1, तो -1 4 तिया 12 -12 होगा, ठीक है। अब देखिए 0 में 0 घटाएंगे, 0 को इससे गुना करेंगे 0, यहाँ भी 0 से गुना करेंगे 2 को 0, प्लस 4 गुना -13, तो 13 चौके 52 -52 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें भी कोई दम नहीं था, इजी ही क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में जो आपको एक्सरसाइज 4.1 में है एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस का ज़रूरत है, 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एक सप्ताह तक, ठीक है, तो आपको एक भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में 4.2 जब चलेंगे तब फिर देखा जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला है कि डिटर्मिनेंट दिया गया डेल्टा बराबर 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, उसके बाद है माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन बीटा, उसके बाद है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा 0, ठीक है। तो चिन्ह तो यहाँ देखिए लिखा हुआ ही है, वो आपको याद रखना है। तो याद रखना है तो सबसे पहले 0 के सापेक्ष करेंगे, तो ये हटेगा, ये हटेगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा ये वाला 0 साइन बीटा 0 साइन बीटा, और यहाँ बचेगा माइनस साइन बीटा 0, तो फार्मूला ये प्लस, तो यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा, तो बीच वाला हटेगा, ये पहला रो में तो कुछ होगा ही नहीं, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस अल्फ़ा 0, अब फिर प्लस, तो यहाँ है माइनस कॉस अल्फ़ा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। चलिए अब 2/2 मैट्रिक्स हो गया, तो गुना करना आसान होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान से देखिए, इसको तो गुना करना ही नहीं, क्योंकि बाहर में ही 0 है तो सीधा 0 लिख लीजिए, अंदर में कितना गुना कर लीजिए, अंत में आके किससे 0 से गुना करना ही पड़ेगा, तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन इसको करना है माइनस साइन अल्फ़ा,
अब इसको 0 से गुना करेंगे, 0 माइनस इसको गुना करेंगे इससे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, हटा ही दीजिए। अब इसको गुना करने जा रहे हैं तो 0 से गुना करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इसको 0 से गुना करेंगे तो 0। अब देख लीजिए प्लस माइनस का चिन्ह देख लीजिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, ठीक है। 0 तो ये वाला टर्म हो गया 0 साइन बीटा 0, 0 साइन बीटा 0, ठीक है। माइनस साइन अल्फ़ा तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा 0, ठीक है। तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म लेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लगेगा माइनस। अब देखिए प्लस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस, ये कट जाएगा, कट के कितना 0, इसका आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान बताओ, ऐसे करने में उंगली देने में माइनस मिट गया था, यहाँ आंसर है। इसलिए जब भी बोलते हैं हमेशा बोलते हैं हिसाब क्वेश्चन जब भी लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए आपको इतना समझ में आया होगा, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर अब इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोगों को पढ़ना है कि सारणिक के गुणधर्म, यानी कि डिटरमिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपको एक्सरसाइज 4.2 में काम करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, याद रख लीजिए, ये आपको प्रॉपर्टी जो बताए हैं याद रखना है, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधा प्रॉपर्टी से बन जाएगा। प्रॉपर्टी याद रहेगा, सीधा क्वेश्चन देखिएगा, प्रॉपर्टी अगर लागू हो रहा है तो सीधा उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों यानी कि रोज और कॉलम्स को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर उस डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लें, ठीक है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तब ये तो लिखा हुआ है, तो फिर कैसे माने, तो चलिए उसको चेक करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल में अब देखिए डेल्टा बराबर आपको दिया गया है 2 4 -1 2, ठीक है। इतना ही मैं आपको दिखाते हैं, सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2/2 मैट्रिक्स सॉल्व, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो गुना कर लीजिए, 2 2 जा 4 फार्मूला का, 2 2 जा 4 फार्मूला का माइनस, अब -1 इंटू में 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 कितना 8, ये हो गया। अब यहाँ क्या है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। ये आपको कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम को रो बना लेते हैं, तो हो गया 2 -1, आइए इसको भी 4 2, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस फार्मूला का -1 इंटू में 4, तो हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 4 8। अब देख लीजिए क्या दोनों का मान बराबर है, तो हम वही प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है उसमें या तो रो को, देख लीजिए ये मेरा रो था, ठीक है, और ये मेरा कॉलम था, तो हम क्या किए कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम को रो में, ठीक है। या आप कहिए कि रो को कॉलम में, देखिए 2 4 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, या तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कीजिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
ठीक है, मान सेम रहेगा। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, अब बारी आती है प्रॉपर्टी नंबर 2 का। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है यदि एक सारणिक की दो पंक्ति यानी कि दोनों रो या दोनों कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर दें, ये इसके जगह पे ये इसके जगह पे, ठीक है, तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तब सारणिक का चिन्ह क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। नहीं पता चला। अब देखिए डेल्टा बराबर दिया गया है, चलिए इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। इससे इसको गुना करेंगे, 2 2 जा 4, फार्मूला का माइनस 4 × में -1, ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4, ये कितना हो गया? 8। ठीक है, तो इसमें कहा है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर लीजिए। ये है आपका R1, ये है R2, तो R2 को R1 बना लेते हैं, R1 को R2 बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रो को ही इंटरचेंज कर रहे हैं, ये चला जाएगा ऊपर तो -1 2 और R2 हो जाएगा से R1 हो जाएगा R2, तो हो गया 2 4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे, 4 × में -1, फार्मूला का माइनस 2 × 2, हो गया 4 × -1 4 -4 -2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 8, चिन्ह क्या? माइनस का। और यहाँ क्या आंसर आया है? यहाँ क्या आया है? 8, और यहाँ क्या आया है? -8। ठीक है, यहाँ आया 8, यहाँ आया -8, तो यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा है। डेल्टा बराबर क्या? माइनस डेल्टा। यहाँ लिखा है ना कि यदि सारणी की कोई दो पंक्ति यानी कोई भी दो रो या कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर लें, तब सारणी का चिन्ह क्या, डिटर्मिनेंट का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, ये रो पहला रो में था 2 4 और दूसरा रो में था -1 2, इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर 8 आया हुआ था। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर 8 आया था। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए दूसरा रो क्या बना दिए? पहला रो, और पहला रो को क्या बना दिए? दूसरा रो। देखिए दोनों को इंटरचेंज कर लिए, जब इंटरचेंज किया तो आंसर क्या आ रहा है? माइनस में। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर रो या कॉलम को परस्पर इंटरचेंज कर लेंगे तो उसका चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो दो भी बातें आपको समझ में आ गई। अब बारी है तीसरा प्रॉपर्टी का। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? यदि एक सारणी की कोई दो रो, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, उसका या तो कोई दो रो या तो कोई दो कॉलम अगर बराबर आपको दिख रहा हो, कोई दो रो या कॉलम आपको बराबर दिख रहा हो, तो सीधा कह दीजिएगा वो डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा? 0 होगा। ये वाला प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को? ये वाला प्रॉपर्टी कहाँ पूछा जाता है एग्जाम में? हमेशा ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो बनाना होगा नहीं। आपको मान लीजिए पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर दो रो या कॉलम अगर बराबर है तो उसका मान कितना होगा? सीधा 0 होगा। तो एक डिटर्मिनेंट आपको दे देता है, बताता है कि इस डिटर्मिनेंट का मान बताइए। अब जिस विद्यार्थी को अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो वो क्या करेगा? तो सॉल्व करके आंसर निकालेगा। सॉल्व करने में तो समय लगेगा ना। तो इसीलिए प्रॉपर्टी अगर याद होगा तो सीधा कह देंगे कि अगर दो रो या कॉलम समान है तो उसका मान कितना होगा? 0 होगा। तो 0 जिस नंबर ऑप्शन में होगा, चाहे ए में हो, बी में, सी में, डी में, जिसमें भी होगा, आराम से आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए तो अब इसको तो पहले 3/3 के रूप में खंड मतलब विस्तारित करना होगा। तो चिन्ह याद होगा, पहला वाला का 50 होगा 3, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा क्या? 2 3 2 3 -2 तो ये बीच वाला हटेगा, ये हटेगा तो हो जाएगा 2 3 3 3 और फार्मूला प्लस, तो ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा 2 2 2 2 3 2। ठीक है, चलिए तब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3
3। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस फिर 3 2 जा 6, ओह यहाँ माइनस है, -2। अब इसको इससे गुना करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। ये हो गया 3 गुना 0 -2 गुना -3 प्लस 3 इंटू -2। ठीक है, ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस माइनस -3 दूना 6, 6 में से 6 घट गया 0। तो देख लीजिए क्या बोला गया था कि अगर कोई सारणिक हो, डिटर्मिनेंट हो दिया हुआ, उसमें 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाएगा तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। ये याद रखिएगा, आपको आगे एक्सरसाइज 4.2 में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब प्रॉपर्टी नंबर चौथा, प्रॉपर्टी नंबर चौथा। प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि यदि एक सारणी के किसी एक रो या कॉलम में प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुना करते हैं, अब कोई भी एक कांस्टेंट टर्म से अगर गुना करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे, तो मैट्रिक्स में याद होगा कि कोई भी चीज़ संख्या को अगर गुना करना होता था, ये मान लीजिए अगर 2 को गुना करना है मैट्रिक्स 2 4 6 1 में, तो ये 2 सभी एलिमेंट्स में गुना होता था, याद होगा मैट्रिक्स में। लेकिन यहाँ क्या है कि जिसमें भी होगा कॉमन लीजिएगा तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो वो डिटर्मिनेंट उस अंक से गुना हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता चला, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिख रहा होगा। डेल्टा बराबर दिया गया 106 18 6 36। अब देखिए कि कुछ कॉमन होने वाला है, तो 6 6 6 6 कॉमन हो जाएगा, तो 6 कॉमन लेंगे तो 17 6 के 102, तो 17 6 3 18 6 गुना 3, अच्छा 6 के 36 6 गुना 6। ठीक है, उसके बाद है 1 3 4, उसके बाद है 17 3 6। ठीक है, अब देखिए 6 6 6 है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो गया 17 3 6 1 3 4 17 3 6। तो क्या बोला गया था कि अगर कोई भी के गुना होगा तो वो के को अगर बाहर करेंगे तो वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट जो है 6 से गुना हो जा रहा है, पूरा डिटर्मिनेंट क्या पूरा 6 से गुना हो रहा है। अब यहाँ देखिए एक चीज़, इस प्रॉपर्टी में एक चीज़ और देख लीजिए, यह R1 और यह R3, देखिए दोनों क्या है, बराबर है, 17 17 3 3 6 6। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो 6 गुना 0 यानी कि 0। तो लेकिन यहाँ इस प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए कि देखिए ये डिटर्मिनेंट 6 से गुना हो गया ना, क्योंकि ये 6 से गुना है सभी डिजिट, तो डिटर्मिनेंट 6 से गुना आ गया। अचर के से अगर गुना करते हैं उसका मान भी के से गुना होगा। देखिए इसका मान निकालेंगे तो 6 से गुना होगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी 3 नंबर हम आपको दिखा दें कि देखिए 2 प्रॉपर्टी समान, 2 रो समान है तो इसका मान 0 होगा। ठीक है, और उसके एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं, जगह नहीं था तो इसलिए नहीं लिखे। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है, ऊपर थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, लिखने का हमको जगह नहीं था इसलिए लिखे नहीं थे, तो आपको बता देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5वां, प्रॉपर्टी नंबर 5वां क्या है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है कि 2 + x 3 + y 4 + z 1 0 3 6 0 5, अगर इस प्रकार का दिया गया है कोई डिटर्मिनेंट, तो आप इस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, इससे जोड़ के केस को अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे कर सकते हैं, यानी 2 3 4 1 0 3 6 0 5 प्लस x y z 1 0 3
605 ये ऐसे कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर दो डिटर्मिनेंट्स यानी डिटर्मिनेंट एक ही हो और उसके अंदर में अगर एलिमेंट्स जोड़ के रूप में हो दिया गया तो आप उस जोड़ को अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग करके बीच में जोड़ का चिन्ह दे सकते हैं। अगर यहाँ जोड़ के केस में लिखा रहता सभी 9 एलिमेंट्स में अगर जोड़ का चिन्ह रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था कि आप सब एलिमेंट्स को अलग अलग कर लीजिए और बीच में जोड़ का निशान दे देना है। ये 5वां प्रॉपर्टी है। ठीक है, आई होप कि प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। ठीक है।